स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स क्या हैं? नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए नॉन मेटल्स जो हैं वो नेगेटिव आयंस बनाती हैं इलेक्ट्रॉन को गेन या एक्सेप्ट करते हुए। स्टूडेंट्स ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन या बाय एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम कहते हैं एनाइन। नॉन मेटल्स जो हैं वो एनाइंस बनाती हैं। इसकी एग्जांपल है कार्बन, सल्फर, bromine, fluorine, chlorine and iodine etc. These are non-metals. Non-metals are electronegative in nature. Non-metal electronegative in nature होती हैं और एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट या एटम के साथ बॉन्ड बनाना या कंपाउंड्स बनाए ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ, तो हम इन कंपाउंड्स को कहते हैं ऑक्साइड्स। जैसे हमारे पास है कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती हैं। ये जो ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के। स्टूडेंट्स हमारे पास ही नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। जब ये ऑक्साइड्स रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ तो प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स। सो इसलिए हम इन ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं कि नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड मीन एसिड बना देती है, और सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। सो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होती हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। हमारे पास है वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल। वैलेंसी ऑफ सम नॉन मेटल्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय देम। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी नॉन मेटल एक्सेप्ट करती है या गेन करती है उसे उसकी वैलेंसी कहा जाता है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे पास है क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। सो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी वैलेंसी हो गई 1। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। सो स्टूडेंट ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। स्टूडेंट्स हमारे पास है नॉन मेटेलिक करैक्टर। नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या है? नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम पर। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन की एडिशन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की वो सलाहियत, वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्शन के नतीजे में चार्जेस डेवलप होते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। स्टूडेंट्स नॉन मेटेलिक करैक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में बिहेवियर क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, अलॉन्ग द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। सो स्टूडेंट्स नॉन मेटेलिक करैक्टर का भी ट्रेंड पीरियड्स में सेम है। नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है पीरियड में। अब क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होगी। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर जब इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है। एटॉमिक साइज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे वो उनको न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा।
इसलिए स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगी, मीन एटॉमिक साइज जो है वो कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और आयनाइजेशन एनर्जी भी पीरियड में इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीजेज इन अ ग्रुप। नॉन मेटेलिक करैक्टर ग्रुप्स में डिक्रीज होता है। रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? नॉन मेटेलिक करैक्टर इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीज होती है अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्टूडेंट्स ये क्यों टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है? क्योंकि एटम का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है और चार्ज न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा और वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की ज़्यादा सलाहियत रखेगा जब साइज़ एटम का बड़ा हो जाएगा और शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। सो नॉन मेटेलिक करैक्टर डाउन दी ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होता है और नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होता है अलोंग दी पीरियड। स्टूडेंट्स हमारे पास है पोजीशन ऑफ नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ लाइक करती हैं? एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 14 में उनमें मौजूद हैं कार्बन एज अ नॉन मेटल एग्जिस्ट करती है। एलिमेंट्स इन ग्रुप 15 नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ग्रुप 15 में नॉन मेटल्स हैं। एलिमेंट्स इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम आर नॉन मेटल्स। नेक्स्ट एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स आर नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैटर की फिजिकल स्टेट से रिलेट करती हैं, इन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। अब फिजिकल स्टेट कैसी है? स्टेट कंडीशन को कहते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं 3 फिजिकल स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में एट रूम टेम्परेचर पर। सॉलिड जो है उनमें मौजूद हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन नॉन मेटल्स। लिक्विड जो नॉन मेटल्स हैं उनमें मौजूद है ब्रोमीन। गैस जो नॉन मेटल्स हैं उनमें मौजूद हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रेक इजीली। जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल होती हैं, मीन इजीली ब्रेक की जा सकती हैं। सेकेंड वन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इनमें क्योंकि हीट की कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। सो नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। स्टूडेंट्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट के अलावा बाकी तमाम नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर हैं। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। जो थर्ड में हमारे पास प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, ये शाइनी सरफेस दे आर नॉट शाइनी, ये शाइनी नहीं होती। दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन के अलावा ये डल होती हैं। आयोडीन डल क्यों नहीं होती स्टूडेंट? इनकी सरफेस जो है वो शाइनी नहीं होती और डल सरफेस होती है। आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए उसकी सरफेस जो होती है वो लस्ट्रस मीन शाइनी, चमक वाली होती है। लाइक मेटल, जिस तरह मेटल शाइनी सरफेस वाली होती हैं, इस तरह आयोडीन जो है वो बीइंग अ नॉन मेटल लस्ट्रस है, चमकने शाइनी सरफेस है आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट जो फोर्थ वन प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन मेटल की, दे आर जर्नली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड के अलावा बाकी तमाम जो हैं वो नॉन मेटल्स सॉफ्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। क्यों? डायमंड जो है वो हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डायमंड जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो है ये हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट,
एंड डायमंड। सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड के अलावा नॉन मेटल्स जो हैं उनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होती हैं, इसलिए इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाती हैं। नॉन मेटल्स जो हैं इसलिए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखती हैं, जबकि सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड जो हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल हाई होते हैं क्योंकि इनमें बॉन्डिंग की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की 6(1), लो डेंसिटी होती है। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी डिपेंड करती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं डेंसिटी को। जितना किसी भी मेटल का, किसी भी नॉन मेटल या मेटल का मैस ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा हैवियर होगी, और जितना उसका मैस कम होगा वो उतनी लाइटर होगी। सो नॉन मेटल्स जो हैं उनके मैसेस लाइटर होते हैं, इसलिए उनकी लो डेंसिटी होती है।